नाज़रीन, मांडावाला में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर दिल दहला देने वाला एक वाक़या पेश आया। 8 बच्चों की माँ को पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी के साथ उसको कत्ल कर दिया जाता है। फिर जुर्म छुपाने के लिए गड्ढा खोद के उसकी लाश को दफना दिया जाता है। चंद दिनों बाद लाश बरामद होती है, कानून हरकत में आता है, कार्रवाई की जाती है, मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है। इंसाफ चाहिए हमें और ये है कि उसको फांसी लगा दी जाए। जिस तरह उसने हमारी माँ के साथ किया उसी तरह हमें इंसाफ चाहिए बस। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, मांडावाला में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर दिल दहला देने वाला एक वाक़या पेश आया। 8 बच्चों की माँ को पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी के साथ उसको कत्ल कर दिया जाता है। फिर जुर्म छुपाने के लिए गड्ढा खोद के उसकी लाश को दफना दिया जाता है। चंद दिनों बाद लाश बरामद होती है, कानून हरकत में आता है, कार्रवाई की जाती है, मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि वो मुलजिम ने पहले भी इस खतून को 1 से 2 मरतबा अगवा किया। अहले खाना ने पर्चा भी दर्ज करवाया लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। हर बार क्यों अगवा करता था, उसके बाद उसने क्यों ज़्यादती का निशाना बनाया, क्यों कत्ल किया, कोई दुश्मनी का शाखसाना तो नहीं है। उनके घर पर हम मौजूद हूँ, ये बच्चियाँ भी उस खतून की मौजूद है, उसके जो हस्बैंड है वो भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस खतून के दामाद से जिनकी आंखों के सामने ये सारा वाक़या हुआ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम एहसान है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वाक़या हुआ था ये सारा, क्यों अगवा किया गया, क्यों कत्ल किया गया? अगवा पहले के घर माड़ा माड़ा ही, यानी कि बड़े कमज़ोर, ना कोई कारण जोगे ना कोई इन्होंने हालात मसले इन्ने जोगे नहीं है कि उन्होंने कोई पर्चा दे सकन या उन्होंने मुकाबला कर सकन। जो भी मारन की धमकियाँ देता है। मारने की धमकियाँ क्यों देते थे, कौन लोग थे वो यही है रियाज वगैरह, रफाकत वगैरह, इसका भाई। वो कहते थे या इस औरत को हमारे साथ चले नहीं तो हम आपके बच्चों को मार देंगे। क्यों, क्या वजह थी, किस वजह से कहते थे? इसी वजह से कि यानी कि मेरे साथ फ्रेंडशिप बना। वो कहती थी मैं बच्चों, मेरे 8-9 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आता था। 1-2 दफ़ा अगवा भी उसने किया, हमने पर्चा भी करवाया, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं बना। लेकिन उस केस में वो मुलज़म था, फिर छूट गया। उसके साथ उसने अदालत ने उसे इश्तिहारी करार दिया, ना किसी ने उसके साथ रिएक्शन किया, किसी किस्म का उसके साथ मार्कटाई पुलिस ने नहीं की, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। आपने FIR करवाई थी? FIR करवाई थी हमने, लेकिन कोई किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। गांव वाले थे। ये जब अब ये वाक़या हुआ तो कितने दिनों बाद आपको पता चला, लाश कितने दिनों बाद बरामद हुई? दूसरे तीसरे दिन हमें पता चला कि आपकी माँ को मार दिया है। कैसे पता चला? लोगों ने हमें फ़ोन किया। हम तो यहाँ अपने मामू के घर गए थे, लाहौर, उधर रहते थे। बच्चियाँ इधर नहीं रहती थी, डर की वजह से नहीं रहती थी कि हमारी माँ को भी मसलन के अगवा हुई थी। तो इसलिए इस दिन खतून को अगवा किया गया, उस दिन आप कहाँ थे? सब मौजूद? कहाँ मौजूद? लाहौर थे हम। खतून भी लाहौर? हाँ, मैं कश्मीर में था, अब्बू ये भी पिंडी में थे, काम ये मूड़ों का काम करते हैं। तो बच्चे जो थे लाहौर में थे, तो इसलिए हमें बाद में पता। खतून को लाहौर से अगवा किया गया? इधर से अगवा किया था। इधर वो अकेली थी? इधर अकेली थी, घर अकेली, बस इधर ही रहती थी। आप लोग कहते हैं ना कि हम घर में यहाँ पर नहीं रहते थे, लाहौर चले नहीं बनती थी उसकी, खामद के साथ नहीं बनती थी। बच्चों के साथ उनका रिएक्शन ठीक था, लेकिन खामद के साथ नहीं बनती थी। वो इधर फिर बच्चे जो थे वो लाहौर में चले गए। तो ये खामद जो अपना उधर पिंडी में काम करता था। खामद के साथ क्यों लड़ाई झगड़ा होता था? क्या ये उनका घरेलू मसलन के एक दूसरे को नहीं पसंद नहीं करते थे, जैसे ये होता आ रहा है कि दुनिया में कि एक दूसरे को पसंद नहीं, बच्चों के साथ प्यार और दोनों में। आपको फ़ोन पे पता चला कि उसको कत्ल कर दिया गया, लोगों ने बताया? हाँ, जब ये दफना दिया गांव वालों ने तो पता चला। मैं यहाँ आया, मैंने थाने में ये फ़ोन वगैरह भी किया कि ये जो औरत, उन्होंने फिर अंगूठों का ये जो चेक किया कि ये कौन औरत, फिंगरप्रिंट लिए। उसके बाद पता चला कि ये यूनुस की बीवी है। इन्होंने शनाख्ती कार्ड हर चीज़ सामने आ गई। तो लेकिन मुलजम ने फड़ लिया, जेडे असल मुलजम सी, सारा घर का घर ही नाल सी, उन्होंने पुलिस नहीं फड़ दी। आपने नामजद किया उनको? नामजद हमने, पुलिस ने जो दरख्वास्त दी थी वो कहते हैं ये छूट जाएंगी। कैसे छूट जाएंगी जब ये सारी फैमिली मौजूद थी? सारे गाँव वालों को पता है कि ये फैमिली ने सारे फैमिली ने रल के मारा है। तो
मैं वज़ीर आला से यही दरख्वास्त करूँगा कि मुलज़िम को सज़ा दी जाए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको कहाँ लेके जाऊँ? घर के ऊपर छत भी नहीं है कि हम रोटी खाने वास्ते पैसे नहीं है, कितों ले आके दीजिए दसो मैंने। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी मिसिस थी कि कहने आपके जो दामाद है इनके कहने के मुताबिक आपका लड़ाई झगड़ा रहता था, हो जाता घर में, फैमिली का हो जाता लड़ाई झगड़ा, तो अब आपकी मिसिस को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, तो क्या इंसाफ मांगती हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ ये मांगने है भी उन्होंने मारिया दिता जाए। उनके आपको कोई धमकियां वगैरह आ रही? हाँ जी धमकियां दित्तियां पहले भी जो आया सी उदों भी धमकियां दित्तियां, बच्चे नूं भी धमकियां लाइयां सी भी बच्चा तेरा मार देंगे आ गया। आपको पता था वो धमकियां देता है, तो आपने अपनी मिसिस को अकेले घर में क्यों छोड़ा? बस असीं काम करन जाने है तो घर ही रहना हुंदा सी उन्हें बच्चों को। ठीक है, कोई पैसे है सी, पैसे किसी को धारे लैके दिते हुए सी, वो पैसे मंगदी सी, पैसे नहीं दे रहा है, फिर धमकियां देंदा सी। अच्छा क्या इंसाफ मांगते हैं आप? इंसाफ मांगने जो उन्होंने फांसी दिता जाए, मार दिता जाएगा। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इनका कहना ये है कि उसको फांसी दी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, मुलज़म बाअसर है और उसके जो अहले खाना है, जो उसके भाई थे और भी जो दोस्त अहबाब थे, वो भी कह रहे हैं कि इसमें शामिल थे, उनको भी गिरफ़्तार करना चाहिए। उस खातून की बेटियां मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानती हैं कि वो क्या इंसाफ मांगती हैं, और ज़ाहिरी बात है उनकी वालदा थी, वालदा को याद भी तो करती होंगी। जी क्या कहना चाहेंगे आप? इंसाफ चाहिए हमें, और ये है कि उसको फांसी लगा दी जाए, जिस तरह उसने हमारी माँ के साथ किया उसी तरह हमें इंसाफ चाहिए बस। आप घर पे मौजूद नहीं थी जब आपकी वालदा को अगवा किया गया, कत्ल किया गया, जब आपको पता चला तो ज़ाहिरी बात है पाँव के नीचे से ज़मीन तो निकल गई होगी, कैसे पता चला? गांव वाले ने फ़ोन किया था, तो फिर पता चला कि आपकी माँ को कत्ल कर दिया गया, तो हम बाद में आए तो दफना दिया गया था। जब उसकी नाश हमने देखी है स्क्रीन पे, नाज़रीन भी देख सकते हैं, ये दिखाने वाली नहीं है, फिर दिनों बाद ये बरामद हुई है, तो कितनी आपके ऊपर ये नागवार घड़ी गुजरी है कि आपकी वालदा का सही तरह चेहरा भी नहीं देख सकते। तेज़ाब डाल दिया गया था, फांसी लगा दी गई थी, दिमाग में कोई चीज़ लगा दी गई थी, इसलिए वो इसी तरह वो मर गई थी कि पहचान में नहीं आ सकी थी। जी नाज़रीन, आपने बच्चियों की गुफ्तगू सुनी, किस तरह दर्दनाक तरीके से उनकी वालदा को तेज़ाब डाल कर उनकी जो नाश थी वो सड़ गल गई थी और उसे दफना दिया गया। और ये इंसाफ मांग रही हैं, वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ मांग रही हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ मांग रही हैं, IG पंजाब से इंसाफ मांग रही हैं कि खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए, इसकी कि जो वालदा के कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शेहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।